कल के बजट के बाद इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इनकम टैक्स स्लैब्स बदले गए हैं तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो हिडन चेंजेस है वो बहुत ज्यादा है। तो हिडन चेंजेस एक आम आदमी को समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं। इसके लिए ही मैं सीए अरविल पहाड़े आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में सारे चेंजेस बताऊंगा और ये चेंजेस आपको डेली लाइफ के अंदर कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं ये सारी चीजें बताऊंगा और इसके टैक्स कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। तो एग्जैक्टली क्या डिफरेंस आने वाला है ये बजट के बाद आपके रियल लाइफ के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज कर दिया है। 50,000 रुपीज अब नहीं रहा, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आज भी 50,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो गवर्नमेंट जो है सारे चेंजेस नए टैक्स रिजीम के लिए ला रही है, ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है। और इसी के साथ साथ टैक्स स्लैब भी बदले हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर सब कुछ सेम है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं आई है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स स्लैब है वो 0 से 3 लाख रुपए तक का तो टैक्स स्लैब दोनों तरफ 0% है। लेकिन पहले 3 लाख से 6 लाख रुपए तक जो टैक्स लगता था वो 5% लगता था, लेकिन अब निर्मला सीतारमण जी ने 3 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक जो टैक्स स्लैब है उसको 5 लाख रुपीज कर लिया है। यानी 6 लाख से 7 लाख का एक एडिशनल बेनिफिट मिला है इंडिविजुअल्स को। और इसके साथ साथ 7 लाख से 10 लाख रुपीज तक अब टैक्स रेट जो होगा वो 10% होगा और 10 लाख से 12 लाख रुपीज तक का जो रेट होगा वो 15% होगा। यानी इसका मतलब ये कि जो पुराने टैक्स स्लैब्स थे, जैसे 0 से 3 था, 3 से 6 था, 6 से 9 था और 9 से 12 था, तो अब क्या किया है, 0 से 3 किया है, 3 से 7 किया, 7 से 10 किया और 10 से 12 किया। यानी 10 लाख तक ही मेजर चेंजेस है। 10 लाख के बाद के टैक्स रेट्स में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन इस वजह से आपके टैक्स कैलकुलेशन पे जरूर इफेक्ट गिरेगा और एक इंडिविजुअल को 17,500 तक का बेनिफिट हो सकता है। चलिए मैं आपको एक टैक्स कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ। तो यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक पर्सन है जिसकी सैलरी 25 लाख रुपीज है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से डिडक्शन जो है वो 4 लाख रुपए के डिडक्शन लेता था। मतलब जो नॉर्मल डिडक्शन है वो 3,50,000 के और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। और अगर वो न्यू टैक्स रिजीम पहले ऑप्ट करता, बजट के आने के पहले, तो उसको कितना टैक्स लगता और बजट के बाद ऑप्ट करता तो कितना टैक्स लगता, ये सब जानेंगे। अभी आपको आपके स्क्रीन पर रेट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये है नए रेट्स और ये पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस है, बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस है जो एक आम आदमी भी इजीली समझ सके। अब एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जांपल के अंदर हम जैसे बात कर रहे थे कि बेसिक सैलरी हमने 25 लाख रुपीस पकड़ी है, इसके अंदर डिडक्शंस जो है ओल्ड टैक्स रिजीम उन सबको बेनिफिट करता है जो ज्यादा डिडक्शंस ले सकते हैं। जैसे पहले जो डिडक्शंस का लिमिट था वो अराउंड 3,75,000 था। अगर आप 3,75,000 के डिडक्शन से ज्यादा ले रहे हो तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम प्रेफरेबल हो जाता था, या उससे कम ले रहे हो तो फिर न्यू टैक्स रिजीम। लेकिन अब जैसे ये चेंजेस आ गए हैं, 3,75,000 का जो अमाउंट है ये अब बढ़कर अराउंड 4,50,000 के आसपास जाने वाला है। हम मैंने यहाँ 4 लाख इस वजह से ही लिया है जिस वजह से आपको समझे कि ये लिमिट बढ़ चुकी है। तो 25 लाख रुपीज में से मैंने 4 लाख रुपीज माइनस कर लिया, तो मेरा टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 21 लाख रुपीज आ जाता है। न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 50,000 का ही डिडक्शन मिलता था, बजट के पहले की बात कर रहे हैं। तो आपका हो जाएगा 25 लाख माइनस 50,000 रुपीज, यानी 24 लाख 50,000 रुपीज। और अब बजट के बाद 25 लाख में से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा, यानी 24 लाख 25,000 रुपीज। और इस पे हमने टैक्स रेट जब कैलकुलेट किया तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आप 4,42,500 रुपीज का टैक्स पे करोगे। न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से जो बजट के पहले था उस पे आप 4,37,500 रुपीज पे करोगे। और अब आप जब नई टैक्स रिजीम बजट के बाद आ रही है तो उस पे 4,20,000 करोगे, यानी कि आप न्यू टैक्स रिजीम में ही 17,500 रुपीज एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो इस बजट के बाद में। तो ये बेनिफिट सैलरीड पर्सन को जरूर मिलेगा। लेकिन आम आदमी के लिए बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस भी लाए गवर्नमेंट ने, उसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सेकंड चेंजेस की बात करूंगा। सेकंड चेंज ऐसा चेंज है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो है गवर्नमेंट ने अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया है। अब इसको मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है इंडेक्सेशन। देखो, जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी परचेस करते हो
तो गवर्नमेंट आपको पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट देता था, यानी अगर आपने साल 2000 के अंदर हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है तो तब का आपका परचेस प्राइस जो है उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लेता था गवर्नमेंट। यानी तब आपने वो हाउस प्रॉपर्टी 25 लाख रुपीस से खरीदी थी, तो आज वो 25 लाख रुपीस की क्या वैल्यू है वो एडजस्ट करके आपको वहां परचेस प्राइस मिल जाता था। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करने का मौका दे रही थी गवर्नमेंट आपकी परचेस प्राइस से। इसकी वजह से आपकी परचेस प्राइस बढ़ जाती थी और आपका ओवरऑल कैपिटल गेन का टैक्स कम आ जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जब इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही हटा दिया है तो अब आपका नया टैक्स कैलकुलेशन कैसा होगा ये बताना चाहता हूं। इंडेक्सेशन का फॉर्मूला बता दूं तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपने जो प्राइस में परचेस किया था इनटू CII कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्स ईयर। जब आप बेच रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का 311 था तो उस पे से कैलकुलेट किया है हमने, और CII ऑफ द परचेस ईयर जब आपने परचेस किया था तब का इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है। तो इधर हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको भी। समझो फॉर एग्जांपल आपने 25 लाख रुपीस में एक घर खरीदा है, वो घर आपने 1 अप्रैल 2000 को खरीदा है। तो अब आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 331 के हिसाब से आपका परचेजिंग प्राइस जो आ जाएगा आज के डेट में वो 82,75,000 रुपीज आ जाएगा। यानी क्या आपने जो 25 लाख का परचेज प्राइस किया है वो आज आपको गवर्नमेंट 82,75,000 का परचेज प्राइस क्लेम करने के लिए दे रहा था। ये सब पहले हो रहा था, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट आपसे 20% इनकम टैक्स चार्ज करता था। लेकिन अब नए रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट आपको 20% नहीं 12.5% ही चार्ज करेगा। तो आपको बहुत लोग ये मिसगाइड कर सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी सेल करने पर टैक्स कम लगने वाला है, 20% नहीं 12.5% ही लगने वाला है। तो देखो टैक्स का रेट तो कम हुआ है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन में बताऊंगा कि आपको फिर भी एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला। जैसे ये वाले केस के अंदर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे 25 लाख रुपीस का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 82,75,000 रुपीस आ जाता है। अब हमने दो केस सिनेरियोस अज्यूम किए हैं। अगर आपने ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ में सेल किया और 1.5 करोड़ में सेल किया तो आपको कितना एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। तो जैसे आप 1 करोड़ में सेल कर रहे हो तो 82,75,000 को 1 करोड़ से माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 17,25,000 रुपीस का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और ये प्रॉफिट पर आपको पहले 20% टैक्स देना पड़ता था, यानी आप 3,45,000 रुपीस का टैक्स पे कर लोगे। लेकिन आज के डेट में जब आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मिलने वाला, इसका मतलब यह है कि अब आपका जो कैपिटल गेन का प्रॉफिट हो गया है वो 1 करोड़ माइनस डायरेक्ट 25 लाख रुपीस हो गया है। तो ये हो गया है 75 लाख रुपीस। आप 75 लाख रुपीस पे अब आपको 12.5% का अपफ्रंट टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब आपको 9,37,500 रुपीस अपफ्रंट टैक्स के रूप में पेमेंट करना पड़ सकता है। यानी कि आपने एक्स्ट्रा टैक्स कितना दिया, 5,92,500 रुपीस का एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो इस छोटी सी प्रोविजन के हिसाब से। और देखो हर एक आम आदमी कभी ना कभी घर खरीदता है और उसको बेचता है, तो ये प्रोविजन आपको 100% अफेक्ट करेगी। जब आप आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल करोगे तब आपको समझेगा कि आपको कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है। और अगर मैं 1.5 करोड़ का अजम्पशन लूं तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स जो पे करना पड़ता है वो 2,17,500 रुपीस। यानी अमाउंट बढ़ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करने की अमाउंट कम होते जा रही है। लेकिन फिर भी ये प्रोविजन कहीं भी एक इंडिविजुअल के फेवर में नहीं है, ये इंडिविजुअल के अपोज में ही है। इंडिविजुअल को ज्यादा ही टैक्स पे करना पड़ेगा ये प्रोविजन आने के बाद से। और ऐसे ही मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी आपको तुरंत ही बता देता हूं। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म पे मिलता है। और लॉन्ग टर्म कब बताते हैं, जब आपने 2 साल से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी को होल्ड किया है तब लॉन्ग टर्म हो जाती है, और अगर 2 साल से कम होल्ड कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगी। और शॉर्ट टर्म पे जैसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है तो यहाँ हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है यानी परचेस प्राइस 80 लाख रुपीस पकड़ा है। और अब 80 लाख रुपीस की परचेस प्राइस पर सेलिंग प्राइस के 2 अजम्पशन लेते हैं, 1 करोड़ और 1.5 करोड़। पहले आपको अपफ्रंट 15% का टैक्स भरना पड़ता था, अब 20% का, यानी 5% ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है। तो अगर आप 1 करोड़ में ये घर सेल करते हो तो आपको 1 लाख रुपए ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आप 1.5 करोड़ में सेल कर रहे हो तो आपको 3.5 लाख रुपए ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखो ये 2 केस स्टडी समझाने का मतलब यही था कि अगर आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा टाइम तक होल्ड करोगे और ज्यादा सेलिंग प्राइस पे बेचोगे तो आपको शायद ये प्रोविजन का बेनिफिट मिल सके, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर तो ये बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो आप जितना ज्यादा सेल करोगे, जितने ज्यादा में सेल करोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट गवर्नमेंट आपसे ले लेगा। तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। तो आप भी कहीं फ्यूचर में इस अमेंडमेंट को भूल ना जाओ, इसलिए अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर लेना इस इंफॉर्मेशन को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इतने ज्यादा समराइज्ड फॉर्मेट में
आपको और कोई चैनल पर इंफॉर्मेशन मिलने ही नहीं वाली। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की ओर। टीडीएस के अंदर काफी चेंजेस किए गए हैं, काफी रेट्स कम किए गए हैं और कुछ सेक्शंस ऐड भी किए गए हैं। सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और ये भी बताऊंगा कि ये अमेंडमेंट्स आपको रियल लाइफ के अंदर कैसे इंपैक्ट करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 194 डीए। सेक्शन 194 डीए जो है ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जब आप प्रीमियम पे कर रहे हो तब के लिए होता है। ये पहले 5% आपको टीडीएस कट करना पड़ता था अगर 1 लाख से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, लेकिन अब ये 5% से 2% के अंदर ला लिया है। यानी फॉर एग्जांपल आपकी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 2 लाख रुपए पर ईयर का है तो आपको 5% पहले टीडीएस कट करना पड़ता था। इसका मतलब ये है कि 10,000 रुपीज आपको टीडीएस कट कर गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता था, लेकिन अब आपको सिर्फ 2% ही कट करना है, यानी कि सिर्फ 4,000 रुपीज ही कट करना है। इससे जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाली जो कंपनीज है इनको ज्यादा इंस्टॉलमेंट मिलेगा और ये उनके लिए बेनिफिट है और आपका भी कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाता है। इसके बाद अगर सेकंड सेक्शन की ओर बढ़े तो सेक्शन 194H, यानी जो लोग कमीशन या ब्रोकरेज के बिजनेस के अंदर है वो 5% का टीडीएस कट होता था उनका पहले अगर 15,000 से ज्यादा वो ब्रोकरेज की सर्विस प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब सिर्फ 2% ही कट होने वाला है। ये भी बहुत बेहतरीन है। वो यूजुअली कस्टमर से ही बेयर कराता है ये सारी चीजें, इस वजह से कस्टमर को बेनिफिट ये हो जाता है कि सिर्फ 2% ही उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर सामने वाला ये कॉस्ट आपसे बेयर करा रहा है तो भी। तो ये हो गया सेक्शन 194H के चेंजेस। अब नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पर है सेक्शन 194IB। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर अगर आप इंडिविजुअल हो, आप रेंट पे करते हो तो आप 2,40,000 के ऊपर आपको टीडीएस कट करना पड़ता था। तो ये जो टीडीएस का अमाउंट है पहले 5% कट करना पड़ता था, लेकिन अब 2% ही कट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपका रेंट का पेमेंट ईयरली 3 लाख रुपीज है तो आप पहले 3 लाख पर 5% कट करते थे, यानी 15,000 रुपीज कट करते थे, लेकिन अब नए रेट के हिसाब से बस आपको 2% ही कट करना है, यानी 6% ही कट करना है। तो ये भी सेक्शन आपको डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 194G। इसके अंदर कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, बेसिकली लॉटरी टिकट्स वालों के लिए है। तो पहले इनका भी 5% टीडीएस कट होता था अगर 15,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, लेकिन अब सिर्फ 2% ही कट होगा। सिमिलर जैसे 194H के अंदर हमने देखा था, सेम केस। अब नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 194O। जो लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल करते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर अगर आप सेल करते हो तो आपको पता होगा कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर सेल करने पर आपको अपफ्रंट 1% टीडीएस का पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन अब वो 1% को कट कर गवर्नमेंट ने 0.1% कर लिया है। यानी अगर कोई सेलर ने अमेजॉन पर 10 लाख रुपए का गुड सेल किया तो अमेजॉन उसको पेमेंट करते टाइम 1% टीडीएस कट कर लेता था, यानी 10,000 रुपीज कट कर लेता था। तो सेलर को जो पैसे मिलते थे वो 10,000 रुपीज कट कर मिलते थे। इस वजह से जो B2B ट्रांजेक्शन होते थे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वो इतना प्रेफर नहीं किया जाता था क्योंकि ज्यादा टीडीएस कट हो रहा था। इस वजह से ही गवर्नमेंट ने इसको रिवाइव किया है और अब 0.1% यानी 10 लाख पर बस अब 1,000 रुपए ही टीडीएस के तौर पर कट होने वाले हैं। ये भी एक बहुत अच्छा चेंज है जो गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए और जो उन पर सेल करते हैं उनके लिए लाया है। अब नेक्स्ट बात करूं तो सेक्शन 194M की, यानी आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस दिया है और वो कॉन्ट्रैक्टर आपसे 50 लाख रुपीज से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप घर बना रहे हो, उसके अंदर आपने एक कॉन्ट्रैक्टर लगाया और उसको जॉब वर्क चार्जेस पे कर रहे हो आप, समझो 1 करोड़ रुपए के, तो आपको पहले इन 1 करोड़ पे 5% का टीडीएस कट करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 2% का ही टीडीएस कट करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट है कॉन्ट्रैक्टर और ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स, इन सबके लिए ये एक वेलकम चेंज है। तो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये समरी है अब तक के जो टीडीएस के चेंजेस हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है। देखो इतनी कंसाइज इंफॉर्मेशन है ना, आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर करना मत भूलो। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता ही होगा कैपिटल गेन पर टैक्सेस बदले हैं, पर देखो कैपिटल गेन भी 2 टाइप के होते हैं और उसके अंदर सेक्शंस भी अलग अलग होते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से सेक्शन के अंदर टैक्स रेट कम हुआ है, कौन से के अंदर बढ़ा है। हाँ, कैपिटल गेन के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनका टैक्स रेट कम भी हुआ है, आपने अभी तक ये सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन 111A की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है इस पर गवर्नमेंट ने 15% से लेकर 20% का टैक्स बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस पर आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो 23 जुलाई 2024 के पहले आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर रहे हो उस पर आपको अभी भी 15% ही लगेगा, उसके बाद वाले ट्रांजैक्शन पर 20% लगने वाला
वाला है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है, अगर आप शेयर मार्केट का कर रहे हो तो 12 मंथ से कम का अगर आपका होल्डिंग पीरियड है तब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और जैसे पहले अगर आपने लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया होता शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर तो आपको 15,000 टैक्स देना पड़ता, लेकिन अब आपको 20,000 रुपीज टैक्स देना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ता हूं, सेक्शन 112। सेक्शन 112 जो है ये टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पहले 20% का था ये वाले सेक्शन के अंदर, अब 12.5% का हो गया, यानी इधर रेट कम हुआ है। लेकिन इस सेक्शन के अंदर कौन कौन सी असेट आती है, यानी सेल ऑफ असेट अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स, यानी आपके पास अगर अनलिस्टेड शेयर्स है तो वो ये वाले सेक्शन के अंदर आ जाएगा। यानी अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो वो इधर आने वाली है। तो अनलिस्टेड शेयर्स पर आपको पहले 20% का टैक्स लगता था, लेकिन अब 12.5% का ही टैक्स लगने वाला है। ये बेनिफिट हो गया है। पहले 20,000 रुपए टैक्स लगता था, अब 12,500 रुपए ही टैक्स लगने वाला है। तो ये एक ऐसा चेंज है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। देखो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज हर कोई कर लेता है, लेकिन आपको बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जो आपको क्लियर पिक्चर दिखाएंगे और इतने डिटेल के अंदर जाएंगे। और मैं अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन है 112A। ये वाला जो स्टॉक मार्केट वाला है वो है। पहले स्टॉक मार्केट वाले गेन्स पर 10% का टैक्स लगता था और आपको 1 लाख रुपीस तक का बेनिफिट होता था, यानी 1 लाख रुपए तक आपको फाइनेंशियल ईयर में टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब वो 1 लाख का बेनिफिट 1,25,000 कर दिया है और जो 10% का टैक्स रेट है वो 12.5% कर दिया है। और कब माना जाएगा कि ये एसेट आपने लॉन्ग टर्म के लिए हेल्ड की है, जब आप 12 मंथ से ज्यादा उसको हेल्ड कर रहे हो तब वो लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। और अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख का प्रॉफिट होता है तो पहले क्या होता था, 5 लाख में से 1 लाख अपफ्रंट माइनस हो जाते थे, तो कितने बचे 4 लाख, और 4 लाख पर 10% का टैक्स यानी 40,000 आपको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, आपने 5 लाख का प्रॉफिट किया तो उसमें से 1,25,000 अपफ्रंट माइनस हो जाएंगे, यानी 3,75,000 रुपीज पर आपको 12.5% से टैक्स देना है। इसका मतलब 46,875 रुपीज टैक्स के रूप में देखना है। तो इस वजह से आपकी टैक्स की लायबिलिटी अब ज्यादा आएगी अगर आपका ज्यादा कैपिटल गेन्स है तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है कि जो पार्टनर सैलरीज लेते हैं उस पे क्या लिमिट होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप के अंदर अगर आपका नेट प्रॉफिट जो है ये 6 लाख से कम है और लॉस भी है, यानी प्रॉफिट 6 लाख से कम है या आपका कितना भी लॉस है, तो पार्टनर जो है ये 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर इतनी ही सैलरी ले सकता है। और अगर 6 लाख से ज्यादा है तो 6 लाख तक इतना अमाउंट प्लस इसके ऊपर जो है उसका 60% तक का सैलरी ले सकता है। इसको एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का प्रॉफिट है कोई पार्टनरशिप के अंदर, तो आपको 10 लाख को पहले 2 हिस्सों में बांटना है। 6 लाख रुपीस का एक पार्ट रखना है और 4 लाख रुपीस का एक पार्ट रखना है। फिर 6 लाख रुपीस पे आप 90% का कैलकुलेशन करके 5,40,000 रुपीस क्लेम कर सकते हो और सेकंड वाले पे 4 लाख पे आपको 60% क्लेम करने का अपॉर्चुनिटी है, यानी 2,40,000। इसका मतलब टोटल आप 7,80,000 रुपीस क्लेम कर सकते हो। ये क्या क्लेम करने की बात कर रहे हैं, ये पार्टनर्स कितनी सैलरी ले सकते हैं। अब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो टोटल सैलरी इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अब नेक्स्ट सेक्शन तो नया इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, सेक्शन 194T, जिसका टीडीएस का रेट 10% रखा है। ये सेक्शन के अंदर अगर कोई भी पेमेंट सैलरी के नेचर का है या रेम्यूनरेशन का है या कमीशन का है तो इस पर 10% का टीडीएस कट करना पड़ेगा। तो ये हो गई एक कंसाइज समरी अब तक के बजट की। तो ये सारे चेंजेस इनकम टैक्स में आए हैं बजट 2024 के अंदर। देखो इतने ज्यादा हिडन चेंजेस थे और ये वाला बजट ऐसा था जिसके अंदर वन ऑफ द मेजर चेंजेस आए हैं। कभी ऐसा नहीं होता। देखो इसके अलावा भी एसटीटी का चेंज आया है लेकिन वो इनकम टैक्स के अंदर नहीं आता, इसलिए कवर नहीं किया गया है। लेकिन देखो इतने ज्यादा चेंजेस कभी नहीं आते, हर बजट के अंदर ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ ही स्पेशल बजट्स होते हैं जिसके अंदर आते हैं और उस वजह से नेक्स्ट ईयर का आपका पूरा टैक्स कैलकुलेशन अलग हो जाता है। तो ऐसे ही बजट रिलेटेड अपडेट्स और भी फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर लीजिए ये चैनल को, आपको बाद में बहुत ज्यादा फायदा ही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।